जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज टीचर्स डे है, 5 सितंबर है। आप लोगों को सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों को बधाई हो। तो दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। दोस्तों, आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के मौर्योत्तर काल के 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आपको 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सारे ही 45 MCQs हैं, तो इसलिए ध्यानपूर्वक इन्हें देखते रहें। सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में किसने की थी? तो दोस्तों, ये कौन थे? इसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश का शासक था। तो उसने जो अंतिम मौर्य सम्राट, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो कौन था दोस्तों? वो था वृद्धरथ। वृद्धरथ जो था अंतिम मौर्य सम्राट था, जिसकी हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने, और शुंग वंश की स्थापना की थी। ये मौर्य वंश में सेनापति की पोस्ट पर उस समय आसीन था। ये मौर्य वंश का क्या था? सेनापति था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वृद्धरथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो दोस्तों, किस पर था? कौन सी पोस्ट पर था? भी बताया था मैंने आपको। ये मौर्य वंश का क्या था? ये सेनापति था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंडव वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, इसका नाम क्या था? वसुदेव। वसुदेव जो था कंडव वंश का संस्थापक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस संस्थापक वाले तो दोस्तों आपको सारे ही मैक्सिमम क्वेश्चन याद कर लेने हैं। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, ये कौन था? सिमुक। सिमुक जो है सातवाहन वंश का संस्थापक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सातवाहनों ने पहले किसके अधीन स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था? तो दोस्तों, किसके अधीन किया था? ये किया था मौर्य वंश के, यानी मौर्यों के अधीन इन्होंने स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। किसने? सातवाहनों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से वह महानतम कुषाण राजा कौन था जो बौद्ध बन गया था? कौन था दोस्तों? कनिष्क था वो। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था, जो कि अंत में क्या था? वो बौद्ध धर्म उसने स्वीकार कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्न में से किसका मिश्रण है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक शैली का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। जो कुषाण काल के दौरान जो मूर्तिकला की गांधार शैली है, किसका मिश्रण है दोस्तों? भारतीय और ग्रीक शैली का मिश्रण है। अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों, कनिष्क की राजधानी थी पुरस्पर। और यदि आपसे पूछा जाता है कनिष्क की द्वितीय राजधानी कौन सी थी, तो दोस्तों कनिष्क की एक दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा। ये भी आप लोगों को याद रखना है। कनिष्क की दूसरी राजधानी कौन सी थी? मथुरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरस्पर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो दोस्तों, किसका नाम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसका? पेशावर का। जो पेशावर कहाँ पर है आज की डेट में? पाकिस्तान में है। तो पुरस्पर का जो है दूसरा नाम क्या है? पेशावर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कनिष्क जो कुषाण वंश का शासक था, चरक उसके राज चिकित्सक थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सारे क्वेश्चन मैंने इसमें यूनिक और इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? गांधार कला। तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का क्या कारण था? गांधार कला। इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंडो बैक्ट्रियन ने भारत में सर्वप्रथम क्या था, स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो दोस्तों कौन से संग्रहालय में? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को बताया था कुषाण वंश की पहली राजधानी क्या थी? पुरस्पर, जिसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? पेशावर। और पेशावर कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और कुषाण वंश की दूसरी राजधानी कौन सी थी? मथुरा। तो मथुरा संग्रहालय में ही सर्वाधिक कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह उपस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो दोस्तों कुषाण वंश के शासकों ने सर्वाधिक सोने के शुद्ध सिक्के जारी किए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनी? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सीसा। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं ट्रिक के तौर पर। सै से क्या होता है? सीसा, और सै से सातवाहन वंश। इसे आप ऐसे भी ट्रिक के तौर पर याद कर सकते हैं, आसानी से आपको याद रह जाएगा। तो सातवाहनों के समय में सर्वाधिक सीसे के सिक्के जारी किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? कंबन बाणभट्ट अश्वघोष, या फिर नागार्जुन अश्वघोष वसुमित्र, या फिर अश्वघोष कालिदास बाणभट्ट, या कालिदास कंवन, या वसुमित्र? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना, अच्छे से क्वेश्चनों को याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसने किया था? यूनानियों ने इसका प्रारंभ, इसका जो था शुभारंभ किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट को किसने आरंभ कराया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किसने दोस्तों? कनिष्क ने। कनिष्क ने भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट को आरंभ कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाईं? किसने चलाईं दोस्तों? ये कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो दोस्तों चरक जो एक वैद्य थे, किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन ये कनिष्क जो कुषाण वंश का शासक था उसके दरबार की शोभा थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी से हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। शक संवत को किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? कुषाण वंश के प्रतापी शासक कनिष्क ने शक संवत को प्रारंभ किया था। और कब किया था? 78 ईस्वी में इसे प्रारंभ किया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो दोस्तों कहाँ पर है ये स्थान? आज की डेट में ये स्थान पाकिस्तान में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खारवेल। खारवेल जो है ये कलिंग का शासक था। जिस समय सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था उस समय कलिंग का शासक कौन था दोस्तों? उस समय कलिंग का शासक कौन था? खारवेल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था?
तो दोस्तों किस में हुआ था? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, किसमें? वास्तुकला में। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो कहाँ पर शुरू किया था दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंध्र में। सातवाहन को क्या कहा जाता है दोस्तों? आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है, सातवाहनों ने अपना आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? आंध्र प्रदेश में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैठन या प्रतिष्ठान जो है सातवाहन राज्य की राजधानी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक एक लाइन के क्वेश्चन, इन्हें आप आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा कहाँ पर है दोस्तों? ये ओडिशा में स्थित है। कहाँ पर है? ओडिशा में। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तमी नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है? हाल। हाल नरेश ने गाथा सप्तमी नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? तो दोस्तों मौर्यों के बाद सबसे प्रभावशाली राज्य दक्षिण में कौन सा था? सातवाहन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऑप्शनों में आएगा तो आपको याद रखना है। मौर्यों के बाद जो साउथ का, दक्षिण का सबसे प्रभावशाली राज्य था वो था सातवाहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, किसमें? कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो दोस्तों शुंग वंश के बाद, मौर्यों के बाद आया था शुंग वंश, और शुंग के बाद कौन सा आया था दोस्तों? यह है कण्व वंश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को इसकी कालानुक्रम भी, यानी इसकी सिमेट्री, इसका जो है काल का क्रम, वो आप लोगों को याद रखना है। कई बार इससे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो कुषाण वंश के प्रतापी राजा कनिष्क को किस चीनी जनरल ने हराया था दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेन चाओ। पेन चाओ चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय और ग्रीक या यूनानी कला शैली के सम्मिश्रण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन ऊपर भी पहले भी आ चुका है। तो भारतीय और ग्रीक शैली के सम्मिश्रण को कौन सी शैली कहते हैं दोस्तों? यह है गांधार शैली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय प्लस ग्रीक आए या भारतीय प्लस यूनानी कला आए, तो आपको कौन सी शैली लिखना है? गांधार शैली। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों महायान शाखा का अनुयायी था। कौन? कुषाण वंश का शासक कनिष्क। आप लोगों को ये ऐसे याद रखना है, कनिष्क जो था एक क्या था? महान राजा था। ये भी याद रखना आपको, कनिष्क क्या था? कि महान राजा था। तो महा से क्या होगा? शुरू से महा से हो गया महायान। तो आप लोगों को इससे रिलेट करना है। ठीक है दोस्तों, एक ट्रिक के तौर पे आप इसे आसानी से याद रख सकते हो। तो कनिष्क जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कनिष्क के शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी वो कनिष्क के काल में जो उसका जो था, जो आरंभ हुई थी, या उसका जो क्या बोलेंगे उसे,
जो गठित हुई थी, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके काल में संपन्न हुई थी? तो किसके काल में दोस्तों? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो ऑप्शन में है कनिष्क चंद्रगुप्त द्वितीय, गौतमीपुत्र सतकर्णी या फिर पुष्यमित्र शुंग। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पुष्यमित्र शुंग के शासन जो था पतंजलि जो था पुष्यमित्र शुंग का क्या था? समकालीन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से रट लेना है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, शक राजा रुद्रदमन द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लेना। जो सर्वप्रथम विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किसके द्वारा जारी किया गया था? शक राजा रुद्रदमन द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? यदि ऑप्शन में दोस्तों आपको ये कडफिसस 2 भी मिलता है और कनिष्क भी मिलता है, तो आप लोगों को किस पे टिक करना है? आप लोगों को कडफिसस 2 पे टिक करना है। आप लोगों को याद रखना है, ये नहीं मिलता तो आपको कनिष्क पे टिक करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन जाता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, शकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रातार या मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, शक वंश के शासकों ने क्या था? मुक्तिदाता या त्रातार की उपाधि धारण की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो दोस्तों भारत में जो फर्स्ट आक्रमणकारी को आए थे कौन थे? यूनानियों के बाद कौन आए थे? शक, और शक के बाद कौन आए थे? कुषाण। वेरी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को याद रखना है। चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम बार किसके द्वारा सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था? तो दोस्तों किसके द्वारा? ग्रीकों के द्वारा भारत में पहली बार शासन जो था सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था। उससे पहले सैनिक शासन की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो ग्रीकों ने ये फर्स्ट टाइम इसे स्टार्ट किया था सैनिक शासन को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या कहा जाता था दोस्तों? कारसापण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिल व चेरों का सर्वप्रथम रोम के साथ व्यापार प्रारंभ हुआ था। चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। कुषाणों का संबंध किस जाति या जनजाति से था? तो दोस्तों कुषाण जो थे चीन की यूची जनजाति से थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कनिष्क जो है, कनिष्क किस जाति का था? तो दोस्तों कनिष्क किस जाति का था? वो चीन की यूची जाति का था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।